अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। हम बनाने जा रहे हैं कचौरियाँ और हम बनाएंगे कचौरियों से बचे हुए मटेरियल जो होगा उससे ही हम एक और चीज़ बना के दिखाएंगे। कबाब बनाएंगे, बहुत ही प्यारे स्नैक बनेंगे। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। ये देखें, ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तकरीबन लहसुन का पेस्ट डाला है। लहसुन का पेस्ट ही डालिएगा, कटा हुआ लहसुन नहीं डालिएगा। ये मैंने देखें बॉईल करके चिकन रखा हुआ था, चिकन को मैंने क्रश कर लिया था। तकरीबन 1 पाव था ये भी मैंने इसमें डाल दिया। 1 पाव से भी कम ही लिया था मैंने चिकन ना। काफ़ी लो बजट ये माशाल्लाह से बन जाएगा हमारा। दो चीज़ें बन के तैयार होंगी, आप भी खुश हो जाएंगे और अगर आपने किसी मेहमान के आगे रखी तो इंशाल्लाह वो भी आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो ये देखें, इसको हम 2 मिनट तक के लिए पका लेंगे। चिकन की जो एक मखसूस महक होती है वो निकल जाए। कैबेज मैंने लिया है, 1 प्याली मैंने ले ली थी कटी हुई, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ कर रही हूँ, कम ही वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह नाइस बन के तैयार होंगे। इसको भी थोड़ा सा हिला लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए आपको मालूम है, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि स्टफिंग के लिए हम इसको ज़रा ज़्यादा नहीं पकाते, थोड़ा पकाते हैं। चिकन क्यूब मैंने डाल दिया है, चिकन पाउडर और इस पॉइंट पे तो आप वो भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच। मैंने 1/2 चिकन क्यूब ले लिया है, इसको डाल के मैंने तोड़ के डाला है हर तरफ, ताकि तमाम हर तरफ सही तरह हो जाए। क्या ये डाल दी मैंने ब्लैक पेपर, ये मैंने 1 टेबल स्पून डाली है। ब्लैक पेपर के बाद हम डालेंगे इसमें सॉल्ट और इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। सॉल्ट मैंने 1 ही छोटा चम्मच डाला है, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा सॉल्ट। इसको बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करके अगर अच्छी लगे तो फीडबैक दे दिया करें। चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया है 1 चम्मच, फीडबैक दिया करें किस तरह आपको लगी मेरी चीज़ें। अगर अच्छी लगें तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें जनाब। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम स्टर करेंगे और वीडियो के एंड पे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपने एक छोटे से लो बजट के अंदर 2 चीज़ें बना ली हैं। चलिए मैं इसको स्टफिंग को तैयार कर लूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। वेलकम बैक। 2 मिनट हो चुके थे। ये देखें, चिकन का मैंने कीमा बनाया था, ये मेरे पास बच गया था। लेफ्ट ओवर चीज़ों को भी यूज़ करना मैं इसमें आपको बताऊँगी। तो इसके अंदर देखें, ये कीमा मैंने स्मोकी फ्लेवर का बनाया था, बहुत ही बेस्ट बन के आया था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे पास मौजूद है, आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको ये रेसिपी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये मैंने कीमा भी इसमें डाल दिया है। लेफ्ट ओवर चीज़ों का यूज़ करना मैं आपको इसमें बताऊंगी, आप लोग भी यूज़ किया करें, किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। रब्बिल आलमीन का बहुत एहसान होता है कि वो हमें इतनी चीज़ों से नवाजते हैं। अल्लाह ताला की तस्बीह करते रहा करें, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इस तस्बीह का विर्द करने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये देखिए जी, इसको मैं थोड़ा सा स्टेयर कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आ रही है और 1 मिनट इसको भी मैं इसके साथ पकाऊंगी ताकि तमाम चीज़ों का जो इसका है फ्लेवर इसके अंदर इन्हेंस हो जाए, डेवलप हो जाए। चलें फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। वेलकम बैक। उसको भी मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भून लिया था। अच्छा, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। ये एक छोटी सी टिप है, इसको याद रखिएगा कि जब भी हम कहीं बाजार से समोसे कचौरी वगैरह कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्यों लगता है। उसकी वजह यही है कि हम उसके अंदर ये जो हमने ऑनियन इसमें डाला है, कई लोग होते हैं इसमें डाल के इसको पका देते हैं। आप बिल्कुल ना पकाइएगा, ये टिप है छोटी सी, इसको करके देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन आपको महसूस होगा। कच्चा डालना है हमने इसको, जैसे कि हम कबाबों में डालते हैं। और इसके ऊपर जो हम हरा मसाला डालेंगे, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, इसको भी हम कच्चा ही रहने देंगे। इसमें हम कोई यानी कि ज़रा सा भी नहीं पकाना आपने, बस इसको डाल के जस्ट इसको हमने ऊपर नीचे करना है, एक साथ मिक्स करना है। और इसके बाद अगला स्टेप दिखाती हूँ। वेलकम बैक। ये तैयार हो चुकी है, बस इसको मैंने मिक्स किया और अब इसको कोई काम नहीं है, सामने से साइड रख लेंगे। यहाँ हम आ गए हैं दूसरी तरफ। अब हम बनाने लगे हैं दूसरा स्टेप इसका। ये मैंने मैदा ले लिया है, मैदा मैंने 1/2 कप लिया है। उसके अंदर मैंने 1 चुटकी डाल दी है जर्दे रंग और नमक डाला है और इसकी एक स्लेरी सी तैयार कर ली है। लई हम इतनी ही तैयार करेंगे कि जितनी हमें यूज़ करनी है। 1/2 कप मुझे ज़रूरत है, मैंने 1/2 कप यूज़ की है। और इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे, ये देखें, बस इतना थिक रखेंगे। फिर आगे से ये देखें, अब हम बनाने लगे हैं ब्रेड से। ये जो हम ब्रेड से बनाएंगे ना, इसका मेन मकसद ये है कि अगर आपके घर अचानक से कोई मेहमान आ जाए या आपके बच्चे अचानक से मांगने लग जाएं कोई चीज़ खाने के लिए, तो आप ये एक अच्छी चीज़ बना सकती हैं। ये देखें, ब्रेड मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैंने 3 पैकेट ब्रेड के ले लिए हैं, आप चाहें तो बड़ी ले सकते हैं। तो ये मैंने छोटे ब्रेड के लिए हैं पैकेट, 3 ले लिए। 1 ब्रेड हम यहाँ रखेंगे। ब्रेड की भी कचौरी बहुत अच्छी बनती है और आप खाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपने ये ब्रेड की कचौरी खाई है। बैटर इसके अंदर रख देंगे, बिल्कुल राउंड शेप पे रखेंगे हम। और आप बनाइएगा ज़रूर इसको, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। जो लंबे झंझट को अगर दिल ना चाहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम किसी भी काम को कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ।
इस पर मैंने राउंड शेप में रख दी। दूसरा ब्रेड का पीस मैं इसके ऊपर रख दूँगी, थोड़ा सा पुश करूँगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ख्याल रखने वाली बात है वो ये है कि हमारी जो ब्रेड है ना पुरानी नहीं होनी चाहिए ज़रा भी। ये देखें, एक कटर मेरे पास ये इस साइज़ का मौजूद है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का मौजूद हो तो आप वो ले लीजिएगा। ये प्लास्टिक का गिलास है, इसके शार्प में मेरे किनारे, ये देखें ब्रेड के इस किनारे हम बिल्कुल निकाल देंगे और जो सेंटर का पीस है उसके ऊपर हाथ रख के फिर इसको निकालेंगे। और इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसको इस तरह कट कर लेंगे और ये इसके जो क्रम्स निकले हैं इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो ज़ाया हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। अगली रेसिपी मैं इसी से तैयार करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है वो भी। तो हम आपको 1 वे 2 रेसिपीज़ दिखाएंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है 1 वे 2 रेसिपीज़। देखिए ये बीच में से थोड़ी सी फट भी जाए तो कोई इतनी इशू की बात नहीं होती। इसको आप हल्का सा ऐसे पुश करेंगे तो ये, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है वही गलती है जो मैं आपको अभी बता रही थी कि नहीं करनी है। मैंने ब्रेड मंगवाई थी, ब्रेड मेरी थोड़ी सी सुबह की मॉर्निंग टाइम की शायद रखी होगी दुकान में, तो ये इस तरह आई है। मैं इसको संभाल के बना लूँगी। तो अब हमने करना क्या है, इसके जो किनारे हैं ये देखें वाटर लेंगे हम, इसके किनारों को अच्छे तरीके से पानी में हाथ को डिप करेंगे और इसके किनारों को दबाएंगे। जब हम इसको अच्छे तरीके से इस तरह पुश करेंगे तो ये सारी लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से घुमा घुमा के इसको इस तरह लॉक कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या किया मैंने। जी कचौरी तैयार हो चुकी है मेरी, उसके मैंने पैक कर लिया है, सील कर लिया इसको। ये देखें अभी हमने जो लेई बनाई थी, स्लैरी बनाई थी हमने इसकी, इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे इस तरह से, ऊपर से भी इसके डाल देंगे। इसे कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत ही इसके अच्छा इस तरह करने से भी ये ना हमारी बिल्कुल लॉक हो जाएगी। ये देखें मैंने इसको इस तरह निकालूंगी और मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। इसको मैं फ्राई करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक, क्योंकि ब्रेड है और ऊपर सिर्फ हमने जस्ट इसके मैदे को ही पकाना है। तमाम चीज़ें हमारी पकी हुई हैं क्रिस्पी करने के लिए। ये देखिए 5 मिनट पकाने के बाद ये कचौरी मेरी तैयार हो चुकी है। अच्छी और लजीज सी कचौरी तैयार हुई है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। ये देखें दूसरी भी मैंने डाल दी हुई है, ये भी तैयार होगी। 5-5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 मिनट में आपकी तैयार हो जाएगी। मीडियम से आँच रखिएगा। सारी बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जनाब कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। जो मेरे पास अब बचा हुआ मटेरियल था ये देखें उससे मैं बनाने लगी हूँ। ये मेरे पास बैटर बच गया है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपका भी बैटर बच जाए तो ठीक है, वरना आपके फ्रिज में जो भी चीज़ रखी हुई हो आप उसके साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। इस वक्त नहीं, कभी और तैयार कर सकते हैं। मैं 2 चीज़ें इकट्ठी बना रही हूँ। ये देखें जो मेरे पास ब्रेड कटिंग हुई भी बची गई थी उसको ही मैं इसके अंदर तोड़ कर डाल दूँगी। सारी ब्रेड को हम नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इसको हम देख लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, वरना सारा ब्रेड का ही टेस्ट आएगा। तो इसके अंदर यानी कि मैं आपको बताऊं कि 4 पीस तकरीबन मैंने 4 से 5 पीस जो मैंने थे वो यूज़ किए हैं, कटे हुए बचे हुए। ये लेफ़्ट ओवर मटेरियल है जिससे मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से चीज़ तैयार होगी ये। और 1 अंडा हम इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए और इसको हम कर लेंगे मैश। एक डो की शक्ल ले आएंगे जैसे कि आटा गूंथते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत होगी इसमें इस पॉइंट पे तो हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे बिल्कुल अपने मुताबिक, और इसके हम बनाएंगे बहुत ही प्यारे और लजीज से कबाब। तो मैं आपको ये डो तैयार हो जाए फिर दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। डो तैयार हो चुकी है बेहतरीन सी। तो ये देखें कबाब मैंने बनाना शुरू कर दिए। तो ये देखें कबाब की शक्ल आप चाहे ऐसे रख लें, गोल रख लें, तिकोन रख लें, चिकोर रख लें, जैसे मर्जी रख लें। टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आने वाला है निकल कर। तो लुक की भी बात होती है, मुझे इस तरह अच्छे लग रहे थे। बहुत ही अच्छे से स्नैक्स बन के तैयार होंगे। बिल्कुल आपको लगेगा जैसे आप किसी बेकरी से लेकर आए हैं। आपके घर मेहमान आ जाएं अचानक से, या आपको अपना दिल चाहे टी टाइम पार्टी करने का फटाफट से और मेहनत ना करनी हो आपने ज़्यादा, तो ये रेसिपी बनाइएगा और शाइस्ता एजाज को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये मैं सारे तैयार कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक जी। कबाब भी मेरे तैयार हो चुके हैं, ये देखें। अब इन कबाब को भी हम फ्राई करेंगे और इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शैलो फ्राई करूँगी। जी हम कुकिंग की तरफ आ चुके हैं। तो मैंने एक तवा रख लिया, शैलो फ्राई करूँगी। बहुत ही थोड़े ऑयल में ही हो जाएंगे। 1 ही चम्मच मैंने ऑयल इसमें डाला है और वो जो मेरे पास बैटर बच गया था जो मैंने स्लैरी बनाई थी, ठीक है, उसी के अंदर मैं इसको डिप करके डाल रही हूँ। ये देखें सारे हल्की आंच के अंदर डालेंगे ताकि बहुत ही अंदर तक खस्तगी इसके जाए और मज़ेदार से स्नैक्स आपके तैयार हो। चलिए मैं ये सारे डाल दूँ फिर आपको दिखाती हूँ। जी मैं डाल चुकी हूँ। देखें इसको हिलाएंगे इस तरह। दिल से निकलती है जो दुआ असर रखती है, पर नहीं रखती परवाज़ मगर रखती है। दुआएं करते रहा करें, दुआएं देते रहा करें, दुआएं लेते रहा करें। जनाब शाइस्ता एजाज को अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा ही याद रखती हूँ। अल्लाह ताला मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे देखने वाले हैं,
सुनने वाले हैं उनकी तमाम दिली मुरादें और खुशियाँ पूरी करे। आमीन सुम आमीन। तो ये देखिए हम इसको टर्न कर देंगे। 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। कितनी बेहतरीन लुक आई है माशाल्लाह से। क्रिस्पी भी बनेंगे ये, बिल्कुल आपको अच्छे लगेंगे, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी। माशाल्लाह बेहतरीन सी लुक इसकी आ गई है निकल के। इसी तरह मैंने बना लिए हैं सारे, आप लोग भी बनाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। या आपकी तरफ से मुझे चैनल की सपोर्ट चाहिए, अल्लाह के बाद मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें। चलिए मैं आपको पूरे तैयार करके लास्ट व्यू दिखाती हूँ। ये सारे तैयार हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट लगे हैं मुझे वन साइड सेकने के लिए, 2 से 3 मिनट मैंने दूसरी साइड पे लगाई हैं। ये देखिए अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए जी, वेलकम बैक। तैयार हो चुके हैं कचौरियाँ भी हमारी बेस्ट सी, गुड लुकिंग लग रही हैं माशाल्लाह, डिलीशियस भी हैं। और ये हमारे कबाब भी तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ अंदर से। माशाल्लाह से अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही अच्छे बने हैं, क्रिस्पी से। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने, सुभान अल्लाह। अब ये मैं आपको कचौरी भी एक कट करके दिखाती हूँ। ये भी अंदर से बहुत ही अच्छी और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनी है। क्विक कचौरी इसको कह सकते हैं आप, जैसे दिल चाहे, आप जो दिल चाहे बोल ले। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और इसकी फीलिंग क्या कहना है, इसकी फीलिंग इसी तरह तैयार कीजिएगा जैसे मैंने की है, ठीक है। प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट ना कीजिएगा ऑयल के अंदर। चलें जी, इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। शाइस्ता एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।